सोचिए, एक 13 साल का मासूम लड़का जो रोज की तरह स्कूल से लौटता है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाता है। अगले दिन शहर के एक खेत में जली हुई लाश मिलती है। चेहरे की पहचान तक नहीं होती। पुलिस को पास ही एक चाबी का गुच्छा मिलता है, और जब वो चाबी घर में फिट होती है तो सबकी रूह कांप उठती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है। ये कहानी है उस औरत की जिसने मोहब्बत के लिए अपने ही भांजे की बलि चढ़ा दी। एक ऐसा कत्ल जिसे प्लान नहीं किया गया, बल्कि एक झूठ, एक डर और एक हवस की हद ने मजबूर कर दिया। सवाल ये नहीं कि कत्ल किसने किया। सवाल ये है कि उस रात साजिया के घर में वो तीसरा कौन था जो किसी को पता नहीं था। और क्यों साजिया ने एक बार भी चीख कर नहीं रोका जब उसका भांजा मौत के मुंह में जा रहा था। ये कहानी है मोहब्बत की, जो गुनाह बन गई। दुबई से आया महबूब और एक मासूम की दर्दनाक मौत स्थान। कराची का नाजिमाबाद इलाका मुख्य किरदार। साजिया, 2 बच्चों की मां, घरेलू औरत फरहान, दुबई में ट्राला ड्राइवर। साजिया का आशिक अली, 13 साल का मासूम भांजा जिसे अपने घर में ही मौत मिली। इश्क जब हद से बढ़ जाए तो तबाही बन जाता है। एक आम दिन की शुरुआत थी। साजिया के शौहर सुबह सुबह काम पर जा चुके थे। घर में सन्नाटा था। बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, और एटलीस्ट यही समझा गया। लेकिन साजिया का दिल उस दिन बहुत बेचैन था। वो दिन खास था। दुबई से फरहान आने वाला था। वो वही फरहान था जिससे साजिया की मुलाकात उसके निकाह से पहले हुई थी। 3 बार फरहान ने रिश्ता भेजा, लेकिन साजिया के वालिद ने हर बार इनकार कर दिया। आखिरकार साजिया की शादी उसके मामू के बेटे से हो गई। अरेंज मैरिज थी। मोहब्बत नहीं थी, बस रिश्ते की मजबूरी थी। शादी के बाद भी साजिया का दिल फरहान को नहीं भूल पाया। दोनों ने चोरी छुपे फोन पर बात करना शुरू किया। एक दिन फरहान ने दुबई से मोबाइल भिजवा दिया। बस जब भी दिल करे मेरी आवाज सुन लेना, उसने कहा था। एक गलत फैसला, एक मासूम की मौत। 28 नवंबर की सुबह 9:30 पर फरहान की फ्लाइट कराची लैंड करती है। दोपहर 4 बजे वो सीधे साजिया के घर पहुंचता है। साजिया ने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और फरहान को अंदर बुला लिया। फरहान बैठा था, जूस पी रहा था, और साजिया उसके पास खड़ी थी। एक ऐसी मुलाकात जो उन्हें सालों बाद नसीब हुई थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अली बाहर निकल आया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने उसकी चाची एक गैर मर्द के साथ मौजूद थी। मैं अब्बू को सब बता दूंगा, अली चीखने लगा। साजिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। फरहान सन्न रह गया। अली गुस्से में ट्यूशन चला गया। लेकिन उस पल के बाद साजिया और फरहान को चैन नहीं आया। अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरी इज्जत भी गई, बच्चे भी गए, और तुम भी चले जाओगे, साजिया ने फरहान से कहा। तो फिर, फरहान ने पूछा, कहीं भेज दो उसे, कुछ सोचो, उसे चुप कराओ। यही बात बन गई एक मासूम की मौत की वजह। साजिश की शुरुआत और खौफनाक अंजाम। शाम को जब अली ट्यूशन से लौटा, साजिया ने उसे बहलाकर कहा, बेटा, फरहान अंकल तुम्हें गिफ्ट दिलाना चाहते हैं, जाओ उनके साथ। फरहान बाइक पर बैठा, अली पीछे बैठा। साजिया ने चैन की सांस ली। शायद। फरहान अली को शहर से बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। गांव 29 चक, थाना सदर मुरीदके का इलाका। वहां उसने पहले अली का गला एक चादर से कस दिया, और जब अली की सांसें थम गईं, तो पास में पड़ी पराली, धान की सूखी भूसी में उसे डालकर पेट्रोल छिड़का और माचिस से आग लगा दी। बस वहीं छोड़कर चला आया, फरहान ने बाद में पुलिस को बताया। घर में बेचैनी और पुलिस की दखलंदाजी। अली जब रात तक घर नहीं लौटा तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। शक की सुई धीरे धीरे साजिया की तरफ जाने लगी। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। हमारा बच्चा अगवा हो गया है। पुलिस ने इलाके की छानबीन शुरू की। कुछ घंटों बाद खेत से एक जली हुई लाश बरामद हुई। पास में एक चाबी का गुच्छा मिला, जिसे देखकर अली की मां ने पहचान की। अब पुलिस ने साजिया को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले वो मुकरती रही, लेकिन फिर टूट गई। मैंने कहा था कि उसे चुप कराओ, मैंने कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। लेकिन इतना कहना काफी नहीं था। पुलिस ने टेक्निकल लोकेशन ट्रेसिंग से फरहान को ट्रैक किया। 24 घंटे में वो भी गिरफ्तार हो गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। एक मोहब्बत जो बर्बादी बन गई जेल में, साजिया फूट फूट कर रोती है। मैंने सब कुछ खो दिया, अपने भांजे को, अपने बच्चों को, अपने घर को। बस एक गलती थी, एक गलत रिश्ता।
जब उससे पूछा गया कि क्या आज भी फरहान से मोहब्बत है, उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ चुप रह गई। सीख क्या है? यह कहानी उन हजारों औरतों और मर्दों के लिए आईना है जो शादी के बाद भी अधूरे इश्क का पीछा करते हैं। इश्क अगर छुपाना पड़े तो शायद वो मोहब्बत नहीं, गुनाह बन जाती है।